इंडियन आर्मी से हैं, मैं आर्मी से हूं, घनश्याम जी आर्मी से, बीएस भंडारी आर्मी से। इस कंपनी के जो पहले 20 पिलर है ना, वो भारतीय सेना से हैं। और दोस्तों, मरना पसंद करती है लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करते। क्या धोखा देंगे तुम्हें? 500 रुपए के लिए हमसे ले जाना। धोखा देते ना तो बॉर्डर पे देते। एक आतंकवादी को घुसाने का 1 करोड़ रुपए मिल जाता। यस जानू? एक ड्रग्स वाले बदला लेने के लिए करोड़ रुपए मिल जाते। लेकिन दोस्त, तुम अच्छी तरह पढ़े लिखे, घर रहें, चैन की नींद सोए, रात को पाकिस्तान चाइना का डर ना हो, इसके लिए कोई मेरे जैसा भाई -56 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन का हो या 52 डिग्री जैसलमेर का सर पे कफन बांध के पहरा देता है। तुम्हें धोखा देंगे? अरे इसका बात का प्रमाण है, हर महीने कोई मेरे जैसा भाई तिरंगे में लिपट के आता है। क्या धोखा देंगे हम तुम्हें? भरोसा कर सकते हो उन पर? आपसे पूछता हूं, ऐसे हिंदुस्तान में कोई भी बहन या कोई भी बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित किसके बीच में करता है? आर्मी। 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 अपनी जान दे सकता है लेकिन अपनी उस लड़की की या किसी लेडी की जान पर आंच नहीं आने देगा। जब उसके लिए अपनी जान दे सकता है वो तुम्हें धोखा देने आएगा क्या? नहीं। अब बात करते हैं, भरोसा कर सकते हो? कितने लोगों ने मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? थैंक यू, आई लव यू। आपके प्यार के लिए। अब बात करते हैं, यार रामबी तू तो पहले आ गया, पहले आ जाते वो बन जाते। बाद वालों को कोई नहीं पूछता, अब तो कोई सुनता ही नहीं सर। ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता है भाई साहब? ये तो वही बात हो गई कि जो बच्चा सारा आज पैदा हुआ कोई बाप ही नहीं बनेगा। नहीं बनेगा क्या? अरे बनेगा या नहीं? तुम जितनी भी सास बैठी हो, तुम भी कभी बहू थी या नहीं? और जो बहू बैठी है वो कल सास बनेगी या नहीं? परंपरा है यार। जो आया है 1943 में तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, मोदी तो कोई चाय बेच रहे होंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री है या नहीं? अरे है या नहीं? आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। मैं जब काम करने आया था बड़ी दिक्कत थी। जब किसी से कहता था सर कंपनी लाया हूं एक, बोला क्या नाम है? मैं कहा एसलीपीएस। वर्मा जी कह रहे थे, बोला क्रिश्चियन बनाने आए हो क्या? नाम में दिक्कत थी, अंग्रेजी नाम लगता है, फॉरेन की कंपनी लगती है। यस या नो? किसी से कहता था भैया एक कंपनी लाया हूं, बोला क्या प्रोडक्ट है? मैंने कहा इम्यूनोडोग, कार्डियोडोग, ऑर्थोडोग। बोला कुत्ते बेचते हो क्या? उससे कहते थे। मैंने रामचंद्र को कॉल किया, गुरुजी क्या बना दिया? अरे बोला फौजी, डॉग का मतलब कुत्ता नहीं होता, डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है डॉग। वो दिन पता लगा। मैं किसी के पास जाता था, कंपनी लाया हूं सर, कब खुलेगा बेटा? 1 महीना हुआ। अरे बोला भाग जाएगी। आपको भी लगता भाग जाएगी? अरे लगता है कि आपको भाग जाएगी? और जिसको लगता है वो बच्चे पैदा मत करना भाई। भाग सकती है। लेकिन मैंने उससे ये बात नहीं की कि बच्चे पैदा मत करना। मैंने कहा यार मुझे तो भागने वाली चाहिए। मैं लंगड़ी कंपनी का और रुकी हुई कंपनी का क्या करूंगा? मुझे तो इतनी भागने वाली चाहिए। और इतनी भागती है एसलीपीएस कि 7.5 साल में 200 करोड़पति बना। कोई आपसे कहे बोला भाग जाएगी, बोला यार बहुत तेज भागती है। एसलीपीएस इतनी तेज भाग रही है जो पकड़ में नहीं आ रही। यस, आज एसलीपीएस की लोग, आज एसलीपीएस पहले ब्रांड है,
यस, क्या है? बाहर कंपनियां करती है कांड और असली पेश का नाम है। मैं किसी के पास जाता था, लोग मुझे समझाते थे, ऐसे नेटवर्कर मिलते थे बहुत सारे, ऐसे कमाया कुछ नहीं है साले ने, पैर पे पैर रख के बात करता, हाँ क्या लाया है? मैंने कैसा कंपनी लाया था, कोई करोड़पति है? मैंने कैसा 2,500 का चेक अभी तो मेरे बनना है। लोग पूछते थे कोई गाड़ी है? मैं कैसा अभी तो हीरो होंडा पैसा ना दहेज में मिली थी। अच्छा तो पहले ले लो, पहले कमा लो, पहले बन जाओ, तब 5 साल बाद मेरे पास आना। मन तो मेरा भी करता था सारे के कान पे तो खींच के 5 साल बाद, अरे 5 साल बाद मैं आऊंगा तेरे पास। अबे तू टिकट लेकर रामवीर से मिलने आएगा, रामवीर तेरे पास नहीं आएगा। उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान में बच्चे पैदा होना बंद हो गए, मैं ही बच्चा हूं। गलत फहमी है उसकी, है या नहीं? उस लल्लू लाल को ये समझ में नहीं आता, तेरे जैसे 140 करोड़ के हिंदुस्तान में तेरे जैसे रहते 140 करोड़, एक सेकंड में 56 बच्चे पैदा होते, पैदा कोई और कर रहा है, ज्वाइन हम कराएंगे, हम। हमें तो ऐसे सर पे हाथ रख के फिराते थे, डॉक्टर है क्या? बस हो गया टाइम यार, कहाँ से आवाज बंद हो बेटा गया। तू डॉक्टर है क्या? मैं नहीं बाबा, बोला कोई खा के मर जाएगा, तू जेल में चला जाएगा। ऐसे सिखाते थे। बेटा जेल में चला जाएगा, तू हमें मत समझा, हमारी जिंदगी ऐसे ही निकली है, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, हमने दुनिया देखी है। मैंने बाबा को पूछ लिया, मैंने कहा बाबा दुनिया देखी है? बोला हाँ। मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ बनता है? वो बोला वो क्या होता है? मैंने कहा पासपोर्ट से ही बाबा दुनिया देखी जाती है। हिंदुस्तान में तो लोग पासपोर्ट ऑफिस की जगह नहीं जानते, एड्रेस नहीं जानते, वो सारा दुनिया देखने की बात करते हैं। यस या नो? आपको उनकी बात माननी है या जिसने कुछ किया जिंदगी में उसकी बात माननी है? आज एथलीटर बैलेंस में आपको क्या दिक्कत है, आप मुझे बताओ। 90% लोग एथलीटर बैलेंस को पहले से जानते हैं या नहीं जानते? यस यस जानते या नहीं जानते? देखिए लड़का भी बोला छोटा सा हमारा ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं। ब्रांड की उन्हें नहीं पता, वो जाने अनजाने में हमारी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले यही बताते भाई, देखिए असली पे जैसे प्रोडक्ट है, बताते या नहीं? उसे नहीं समझ में आ रहा भाई, तू ब्रांड का प्रमोशन कर रहा, तेरा तो कोई लेगा ही नहीं। वो कहेगा फिर असली पे बताओ वो क्या है, बोलेगा या नहीं बोलेगा? आपसे कोई पूछे कि भाई कोई करोड़पति है, तो आप बोल सकते हो कि भाई कितनों से मिलना है? आज हमने हर शहर में करोड़पति बिठा रखा है या नहीं? अरे है या नहीं? कोई आपसे पूछे भाई गाड़ी कोई है, बोला ब्रांड बता यार, ब्रांड ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज ई क्लास, एस क्लास, बीएमडब्ल्यू X5, नाम पता किसमें बैठना है? बोलेगा या नहीं बोलेगा? आज इतनी गाड़ियां, 185 लग्जरी गाड़ियां स्लीपर के अंदर, किसी स्टेट से गुजर जाए ना तो मुख्यमंत्री खड़े होकर देखा ये कारवां किसका जाता भाई। यस या नो? कोई पूछे कोई रिजल्ट है तो ऐसे YouTube खोल के दिखाना, YouTube ऐसे कहते हैं कि अस्थमा, एलर्जी, डायबिटीज, सिस्टम डिजाइनर, पेट खराब, माइग्रेन, थायराइड, जॉइंट पेन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, और दे बच्चा पैदा हो गया। यस या नो? अरे यस या नो? आज मुझे वो
बंदा बोलेगा थंडर ब्लास्ट। क्या पूछेंगे? बोला तेरी उत्पत्ति कहां से हुई है? बोला एसलीपियस से। बोला दादाजी का नाम क्या है? बोला संजीव कुमार। जानो कोई लड़की प्लान दे जाएगी, बेटा नाम क्या है? बोला गायनोडोक। और इसमें ज्यादा दिन नहीं बचे, केवल 10 साल बचे। कितने? कितने? 10-11 साल बाद जब बंदा प्लान देने जाएगा, ओहो उस दिन स्वर्णिम युग शुरू होगा ऐसे वेलनेस का। कोई कहेगा भाई असली का क्या प्रमाण है? बोला था मेरा प्रमाण ये पैदा ही से हुआ, सारा यही प्रमाण है। बोलेगा या नहीं बोलेगा? क्या उस लड़के से कोई मना करेगा? मुझे तो ऐसा लगा आगे चल के लोगों की जरूरत नहीं होगी, अपने प्रोडक्ट से पैदा बच्चे करेंगे, उन्हीं को ज्वाइन करा लिया करेंगे, बस काम चलता है। तैयार हो मेरे साथ? अरे जिंदगी लगाने के तैयार हो? अब बात करते हैं, चलो सर बीमारी के खिलाफ अच्छा काम करते हो, बेरोजगार के खिलाफ अच्छा काम करते हो, आर्मी वाले तुम पे भरोसा कर सकते हैं हम, लेकिन प्रोडक्ट भी अच्छे, रिजल्ट भी अच्छे, मान लेते हैं, लेकिन इंसान क्या है? मैं आपको और 3 चीजों के साथ जोड़ के चलूंगा जहां से पैसा आता है। आपको दुनिया की सारी चीज दिखा के जाऊंगा, यदि आप उसके लायक हैं, यदि आप वहां से पैसे कमा सकते हैं, यदि वहां से बड़े बन सकते हैं, दुनिया में जाना, नौकरी करके आना, कंपनी करके आना, अपनी दुकान खोल के आना, सब्जी बेच के आना, दुनिया में जाना और अपने आप को आजमा के आना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। पहला पैसा आता है दोस्त बड़ी एजुकेशन से। यस या नो? यदि आपके पास आज भी हाईएस्ट क्लास की एजुकेशन है, IIM अहमदाबाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आज भी कोई करोड़ों का पैकेज आपको दे सकता है। यस या नो? क्या कोई मेरा भाई या बहन ऐसी बैठी है जिसके पास अच्छी डिग्री है? नहीं। दूसरा पैसा आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए। अच्छे क्रिकेटर हो, सिंगर हो, डांसर हो, बॉलीवुड एक्टर हो। क्या हमारे में तो कोई है? आवाज नहीं आती आपकी। अरे कोई है क्या? नो। तीसरा पैसा आता है हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ छोड़ के गए। यस, जैसे मुकेश अंबानी के लिए धीरू भाई अंबानी छोड़ के गया है, अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह यादव छोड़ के गया है, राहुल गांधी के लिए गांधी परिवार छोड़ के गया है। हमारे लिए कोई छोड़ के गया है? अरे कोई छोड़ के गया है? आप क्यों? हमारे माँ बाप कोई 2-4 सोने की ईंट दे के गए क्या भाई साहब? नहीं गए। चलो और देख लेता हूं आपके अंदर क्या है। आप बोलना जानते हैं सब? अरे बोलना जानते हैं? लात मारना जानते हैं? गाना गाना जानते हैं? मुक्का मारना जानते हैं? मजाक करना जानते हैं? यही आपकी गलतफहमी आपको कुछ नहीं बनने देती। दोस्त आप कुछ नहीं जानते। आप लात मारना जानते? अरे लात मारना आता है रोनाल्डो को, फुटबॉल में मारता तो 7 करोड़ रुपए कमाता है। तुम्हें लात मार के आता 2 रुपए आए क्या? मुक्का मारना तुम्हें आता है? मैरी कॉम को आता है, विजेंदर को आता है। जब वो मुक्का मारती है तो करोड़ रुपए कमाती है, और तुम मुक्का मारते हो तो सामने वाला मुक्का देता, खून आता है। दौड़ना तुम्हें आता है? एक सब लंगड़े हो गए। कोई है जो कहता मुझे दौड़ना आता है? ना, दौड़ना आता पीटी उषा को, उसेन बोल्ट को। एक तो 15 सेकंड दौड़ करके आज तो 34 करोड़ रुपए कमाए। दौड़ना आता है हिमा दास को, एक छोटी सी लड़की आसाम की, डायरेक्ट DSP लगी है। तुम्हें चपरासी भी नहीं लगा?
दौड़ना आता है तो चपरासी भी लगाया क्या किसी ने? फिर कहाँ आता है दौड़ना? अच्छा चलो मजाक करना तो आता होगा, चले गए? अरे मजाक करना आता है? तुम्हें नहीं आता, कपिल शर्मा को आता भाई साहब। 15 करोड़ रुपए तो टैक्स देता है। किस बात का? अरे बोलो किस बात का? मजाक करने का। हाँ मैं कहता हूँ क्या मजाक कर रहा है? मजाक करके कोई करोड़पति बनता है क्या? अरे करोड़पति छोड़, अरबपति बन सकता है। ढंग की मजाक करना तो सीख ले। अच्छा गाना आता है? सारा के सुर उड़ गए। अच्छा बाथरूम में तो गाते होंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाते हो? जब तुम बाथरूम में गाना गाते हो ना तो तुम्हारी माँ या बहन कहते हो तानसेन की औलाद, क्या चिल्ला रहा, पड़ोसी जग जाएंगे। यस, उसी गाने को अक्का याग्निक कुमार सानू जुबिन न्योटा नेहा कक्कड़ गाती है तो करोड़ों रुपए कमाती है। यस, अरे यशानो, यस, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? बोलना आता है तुम्हारे को? आज के बाद बोलना मत, जब मुझे बोलना आता है। अरे बोलना तुम्हें नहीं आता, पंडित जी को आता है। अभी भागवत करने बुलाओ 2.5 लाख मांगता है, मांगता है या नहीं? तुम्हें किसी ने 2 रुपए दिए बोलने के? तुम बोलते हो, तुम्हारे घर वाले चुप हो जाके वो बकबक करता रहता, चुप। बोलते या नहीं बोलते? अरे यशानो, तुम बड़े विद्वान बन के आए थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने प्रमाण कर रहा हूं मैं, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नाम की चीज नहीं है, पढ़ाई तुम्हारी अच्छी है नहीं, बाप को छोड़ के नहीं गया, बोलना तुम जानते नहीं, लात मारना नहीं आता, मुक्का मारना नहीं आता, हंसना नहीं आता, मजाक करना नहीं आता, फिर तुम्हें आता क्या है? क्या आता है? क्या करूं तुम्हारा? अरे बोलो, आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, कुंजम कुंजम, थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा हंसना, थोड़ा सा बात करना, थोड़ा सा मजाक करना, लेकिन दोस्त थोड़ा थोड़ा जानने से आज तक दुनिया में कोई बड़ा नहीं बना, किसी एक काम में मास्टर बनने से दुनिया में इतिहास लिखे जाते हैं। हमारे साथ सक्सेस होने के लिए कुछ नहीं चाहिए दोस्त, एक फॉर्मूला बता के जा रहा हूं, केवल एक फॉर्मूला, एक। जानना चाहते हो? अरे बोलो, जानना चाहते हो? यहां पर सक्सेस होने के लिए हिंदी में बात करना, लोगों से मुलाकात करना और लाइन में बने रहना। बोलो मेरे साथ, हिंदी में बात करना है, बोलो हिंदी में बात करना है, लोगों से मुलाकात करना है, लाइन में खड़े रहना है, हिंदी में बात, लोगों से मुलाकात, लाइन में बने रहना। लाइन में क्यों रहना? क्योंकि धक्का लगता है, लाइन से हट गए तो धक्का मारने वाला भी पैदा नहीं होगा। अरे भाई साहब, लाइन में रहोगे, कभी अपलाइन धक्का मारेगा, कभी डाउनलाइन धक्का मारेगी, ये धक्का मुक्की के चक्कर में 20 करोड़ तो मैं कमा गया। धक्का खाने के लिए तैयार हो? कभी जोर का भी आएगा, गिर भी जाओगे, कपड़े भी फट सकते हैं, कभी लग भी सकती है, लेकिन लाइन छोड़ दी तो धक्का नहीं मिलेगा, और धक्का नहीं मिलेगा तो भाई साहब चक्का भी नहीं मिलेगा। क्या जानो, अब बात करते हैं कि यार कर तो लूं, लेकिन तारा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं इस काम को करने कैसे जाऊं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब ताली बजाने के लिए इन्होंने तो पता नहीं कैसे ज्वाइन कर ली, नहीं तो नौकरी वाला तो ये तो मैं कैसे करूंगा ऐसे यार, मेरी इज्जत के खिलाफ काम है ये। मैं किसी के घर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा लगता है या नहीं लगता? अरे लोग क्या सोचेंगे, इस बात को भी हम ही सोचें तो फिर लोग क्या सोचेंगे? हाँ जी, अरे उनके लिए कोई तो काम छोड़ दो, क्या सारे कामों का ठेका हमने ले रखा है? छोड़ सकते हैं या नहीं? आपको लगता है दोस्तों इस बिजनेस को करना है तो केवल आपको
विटामिन बी। क्या चाहिए? जोर से बोलो। किसकी ताजगी के अंदर विटामिन बी की कमी है? हाथ ऊपर करो। किसी में नहीं। होए होए, मैं कह रहा हूं तुम सब में कमी है। इंजेक्शन लाया हूं मैं आज। विटामिन बी का मतलब होता है नंबर 1 बेशरम बनना। क्या होता है? नंबर 1। बोलो बोलो, नंबर 1। अब सोच रहे हो यार कहां लाके बिठा दिया, यहां तो बेशरम बना रहा बंदा ना। बेशरम बनने का मतलब ये नहीं होता काम की जो थप्पड़ मारे, गाली दे या बेइज्जती करे। बेशरम बनने का मतलब होता है दोस्त अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना। यस, आप में से कोई लड़का या लड़की है जो अच्छा डांस करना जानती है या गाना जानती है, क्या आप अभी उसे कोई पहचान सकता है? क्या अरे पहचान सकता है। लेकिन वो इस स्टेज पे आकर के गाना गा दे तो आगे बैठे हुए 700 लोग 1 मिनट में उसे पहचान जाएंगे। इसे बोलते हैं टैलेंट। क्या बोलते हैं? अब आपको लग रहा होगा यार मैं कैसे करूंगा। मैं आपके जो सेलिब्रिटी हैं, ये सबसे ज्यादा विटामिन बी किसके अंदर पाई जाती है जानना चाहते हो? आप नाम ही नहीं बोलते। अरे जानना चाहते हो? सबसे ज्यादा विटामिन मिलेगी नेताओं के अंदर। दूसरे नंबर पर बॉलीवुड वालों ने हद कर रखी है। आप बताओ, आपको कोई मान लो मैं कहता हूं भाई 51,000 रुपए दूंगा, आपको कल काला मुंह करके गधे पे बैठ करके उज्जैन में निकलना है, निकलेगा कोई? अरे निकलेगा। लेकिन सुल्तान पिक्चर में सलमान खान काला मुंह करके गधे पे बैठ करके पूरी दुनिया के सामने निकलता है। किसके लिए? बोलो बोलो, किसके लिए? आपसे कोई कहे भाई चलिए 1 लाख दूंगा अगर नंगा होना है, होगा? पीके पिक्चर में आमिर खान अपने लड़के के सामने रेलवे ट्रैक पर नंगा खड़ा होता है। किसके लिए? बोलो बोलो। आपसे कहे साड़ी मार के लिपस्टिक लगा के आना है तुझे कल, अरे बोला सब उतर जाएगी यार, मैं नहीं आऊंगा। यस या नो? अमिताभ बच्चन साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के गाना गाता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में आता है नहीं? अरे यस या नो? किसके लिए? किसके लिए? लड़कियां सोती हो मैं काश कैटरीना कैफ होती, बेचारी जीरो फिगर के चक्कर में खाती भी नहीं। यस, और शीशे के सामने 4 बार चल के भी देखती है। शायद मैं ऐसी हो जाऊं, लेकिन तुम नहीं जानती। अरे पिक्चरों में ऐसे सीन फरमाए जाते हैं जिन्हें हम अपने परिवार के साथ बैठ करके देख नहीं सकते, चैनल बदल देते हैं। वो भी किसी की बीवी है, बहन है, किसी की मतलब बेटी है। किसके लिए होता है काम? किसके लिए? पैसे के लिए होता है या नहीं होता? अरे यस या नो? आपकी नजर में हो सकता है वो हीरो हीरोइन हो, सेलिब्रिटी हो, मेरे लिए मेरे जूते की नोक के बराबर है मेरे सेलिब्रिटी ये है। ये है ये क्या करते हैं? अरे तुम्हारे घर में जाके अनजान व्यक्ति से कहते हैं हाथ मिला के, दोस्त टेंशन मत ले तेरा कर्जा मेरा हाथ से। जो पूरे खानदान में किसी ने उससे नहीं कहा कि तू करोड़पति बन सकता है, हमारे फाइटर जाके हाथ मिला के कहते हैं टेंशन मत ले, तुझे जब तक करोड़पति नहीं बनाऊंगा छोड़ूंगा नहीं। कहते या नहीं कहते? अरे कहते या नहीं? और लास्ट में इस कंपनी को क्यों करना है एक रीजन और बता के जाता हूं। अरे तुम काम करते हो यार, मुझे पता है बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन आपकी इनकम एक्टिव है। आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है, काम नहीं करते तो पैसा। यस या नो? आपने कोई दुनिया में ऐसी कोई कंपनी देखी है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों की
फीस भर दे? देखिए क्या, मेरा एक मित्र था गणपत लाल मीना, मंदसौर MP, बागिया गांव का। मैं आज ही उसके घर भी बच्चों से, उनके माँ बाप से मिल के आया। 25 से 30 लाख रुपए खर्चे में पड़ा हुआ इंसान फेसबुक से नंबर लेता है, रिगार्डिंग चल रही है और मुझे कॉल करता है, रामवीर सर आपके साथ मुझे काम करना है, क्या आप मिल सकते हैं? मैं कि भाई मैं तो जयपुर हूँ, मिलना है तो जयपुर आ जा। उसने कहा पैसे नहीं है सर, कैसे आऊं? मैं कि भाई देख ले, मैं तो आर्मी में अभी ऑन ड्यूटी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। 500 रुपए बेचारे को उधार नहीं मिले दोस्त, उसके घर की गरीबी का आलम क्या होगा। तो फिटनेस लेकर के 500 रुपए उधार लिए जयपुर मेरे घर आया। मैंने कहा थका हुआ आया है, नहाया धोया, खाना खिलाया। मैंने कहा यार रेस्ट कर ले। 2-3 घंटे सोने के बाद शाम को मैं चाय पर उसके साथ बैठा और प्लान दिया। प्लान देने के बाद मैंने उससे कहा दोस्त तू मेरा दोस्त है, प्रेशर मत समझना कि तू मेरे घर आया है तो तुझे ये काम करना है, जबरदस्ती नहीं है, तू मेरा दोस्त है। उसने मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया और कहा कि सर जो सम्मान आपने मुझे दिया है ना, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दिया, मुझे आप छोड़ना मत, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर काम करूंगा। मैंने उससे कहा था गणपत जी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम मुझे मत छोड़ना। बोला नहीं सर, वादा हो गया। काम करना शुरू किया। 5 साल के अंदर 1 करोड़ 40 लाख की इनकम हुई मेरे भाई की, 1 करोड़ 40। 9 जुलाई 2020 को कोरोना का बड़ा प्रकोप चल रहा था, उसके लड़के का जन्मदिन था। पार्टी की रात को 3 बजे ब्रेन हेमरेज हो जाता है और लड़का खत्म हो जाता है। 31 साल उम्र थी उसकी। मैं उस दिन इतना रोया था कि शायद ही मैं कभी रोया हूं। और मुझे वो शब्द बार बार याद आ रहा था जो उसने कहा था, सर आप मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने कहा यार मैंने तो तेरा हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन तू मुझे छोड़ के चला गया। वो कोरोना काल में मैं और भंडारी जी दोनों जयपुर से उसके घर आए। उनके माँ बाप हमसे लिपट के ऐसे रो रहे थे जैसे हमारा बेटा आया है। संजीव सर को बताया, सर ऐसे ऐसे हुआ। सर बोले यार बहुत बुरा हो गया, ये तो एक के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो गया तो क्या होगा। मुझे सोचने दोस्तों, संजीव सर ने फ्यूचर को देखते हुए एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है एस्क्लेपियस फाउंडेशन। उस फाउंडेशन के माध्यम से गणपत मीना जी के दोनों बच्चों के लिए 11-11 लाख रुपए की एफडी कंपनी के MD दिल्ली से आकर के मंदसौर में करती है। ये दुनिया में बहुत मरते हैं दोस्त, बहुत मरते हैं, कोई नहीं पूछता। और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों की फीस तो छोड़ो, हमारे बच्चों के साथ सौदा किया जाता है, रोज सौदा। क्या मैं सही कह रहा हूं? आज उनके दोनों बच्चों की फीस एस्क्लेपियस बैलेंस देती है। आज हिंदुस्तान में ऐसे 10 से 15 लोग हैं जो आज अननेचुरल डेथ की वजह से ऊपर चले गए भगवान के पास, लेकिन ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें पता लग रहा होगा मैं आ गया तो क्या हुआ, मेरी एस्क्लेपियस नीचे जिंदा हुआ। आज 20 महीने उनको हमारे बीच में से जाए हो गए। कितने? तुम लोगों ने सबने मिलकर इतना पैसा नहीं कमाया 20 महीने में, उतना पैसा उसकी बीवी के अकाउंट में गया है, जो राशि है दोस्तों 80 लाख रुपए। आपको कंपनी लगती होगी, आपको जोड़ने वाला लगता होगा, आपको टोपी पहनाने वाले लगते होंगे हम दोस्त। मुझे ऐसा लगता है हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों की जो फीस भरता है वो कंपनी नहीं होती, हमारी माँ होती है, हमारा बाप। क्या तुम्हारे अपने भी तुम्हारे बच्चों की फीस दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। एक है वीर जरा में भी डायलॉग था शाहरुख खान का, कोई है
शरद पार जो तेरे लिए जान दे सकता है। कोई है अपनी नाम की संस्था जो तुम्हारे बच्चों की फीस दे सकती है, तुम्हारे बच्चों को बीमारी और बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकती है, लेकिन जरूरत है दोस्त आपकी। क्या आप साथ दे सकते हो? साथ दे सकते हो? आपने साथ दिया तो वादा करना मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आज महाकाल बाबा के दरबार में कसम खाता हूं, इस जिस्म में एक बूंद भी खून की रही ना, ये राम भी तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए है। थैंक यू। इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए? अरे कोई और चाहिए? देखो दोस्तों, ये जिंदगी